अजय जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। लगातार कांग्रेस ये कह रही थी, आपके तमाम बड़े लीडर्स ये कह रहे थे कि तुमसे ना हो पाएगा। अब वेल डन कहेंगे सर आप सरकार को? अब आप कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बधाई देंगे, ताली बजाएंगे? देखिए पंकज जी, समस्या तो यही, यदि विपक्ष जो है सरकार को आईना नहीं दिखाती तो आप बोलते हैं कि जो है विपक्ष पूरी तरह से गायब है। आप बताइएगा कि यही मोदी जी को जब हम पोस्ट रहे थे तो 100 करोड़ पहुंचते हैं, तो विपक्ष का काम ही है कि सरकार को के ऊपर जो है उनको आईना दिखाना। पहली बात। दूसरी बात है, फिर तो मैं अगर राहुल गांधी के चलते अगर इतनी रिएक्शन सरकार की है तो फिर मैं बोल दूंगा भूखमरी वाले सूचांक पर भी कार्रवाई कीजिए मोदी जी, लोकतंत्र वाली सूचांक पर भी कार्रवाई कीजिए मोदी जी, प्रेस फ्रीडम के बारे में भी कार्रवाई कीजिए, आतंकवादी पर भी कार्रवाई कीजिए। तो ये वाहवाही लूटने वाली जो और मैं आपका जो कार्यक्रम से पहले मैं बातें सुन रहा था तो 2-3 टिप्पणियां जरूर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। पहले तो हमको 2 डोज देने, अच्छी बात है, 100 करोड़ पहुंच गई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यही मोदी जी ने कहा कि 25% प्राइवेट सेक्टर को देंगे। अब प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, वो 25% से, पंकज जी आंकड़े आपके पास भी, आप एक प्रतिपक्ष पत्रकार हैं, 2%, सिर्फ 2% वैक्सीनेशन हुए। तो एक तरफ जो है, क्योंकि देश में महंगाई से लेकर के सब, तो मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एक इवेंट क्यों नहीं शुरू किया। 99 करोड़, 99 करोड़ 1 लाख, 99 करोड़ 10 लाख। आपने कभी पोलियो के समय इस तरह का कार्यक्रम देखा कि इस तरह का? तो मैं कह रहा हूं कि अभी 90 करोड़ बाकी है। सर अभी जरा अभी सर इसी वैक्सीनेशन पे रहते हैं। मैं अब आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं तमाम दुनिया के आंकड़े आपको गिना देता हूं। 100 करोड़ को अगर भारत कल छू रहा है, अमेरिका 40 करोड़, रूस 10 करोड़, ब्रिटेन 9.5 करोड़ यानी लगभग 10 करोड़, और जापान 18 करोड़, ब्राजील 25 करोड़। सर कम से कम अगर अच्छा काम हुआ है तो उसको अप्रिशिएट तो करिए, कम से कम आज के दिन तो करिए। आज भी आप क्रिटिसिज्म करेंगे, आज भी क्रेडिट आप लेंगे। आप कह रहे हैं कि आपने लगातार जो है वो क्रिटिसाइज किया, उसी का फल है कि आज 100 करोड़ के आंकड़े को छू गया। नहीं, इसीलिए क्योंकि नहीं तो ये सरकार मान नहीं रही थी। सरकार के जो है, पहले तो उन्होंने कहा कि 50% केंद्र सरकार लेगी, 25% प्रदेश को देगी। अलॉटमेंट सिस्टम जो बदला गया था, आपको याद होगा, उस रफ्तार में चल रहा था। जब केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी लिया तो उसके बाद उसके वैक्सीनेशन। ठीक है सर, अब जरा मैं संबित के पास जाता हूं, फिर आपके पास आएंगे, थोड़ा डिबेट को खोलेंगे। सर मैं जरा एक बार संबित के पास। संबित देखिए, क्रेडिट जो है राहुल गांधी जी को आपको देना चाहिए, क्योंकि लगातार उन्होंने कहा, क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने कहा कि कैसे ये हो पाएगा, कैसे ये हो पाएगा, और फिर दिसंबर का जो टारगेट दिया गया था यानी पूरे 135 करोड़ का लगेगा, अब लगता है उसको भी छू लेंगे कुछ ही दिनों में, क्योंकि जो रफ्तार से चल रहा है। लेकिन क्रेडिट आपको नहीं है, क्रेडिट राहुल गांधी जी को है। अजय जी का तो यही कहना है। नहीं, मैं तो हर बात के लिए तैयार हूं। ये जो सूरज चांद भी उग रहे हैं उसके लिए भी मैं धन्यवाद राहुल गांधी को ही देता हूं कि ये, वरना संभव होता क्या, ये नेहरू जी नहीं होते तो ये सूरज चांद थोड़े ही उगते। बहरहाल ये विषय नहीं है, आज एक ऐतिहासिक दिन है। आपने बिल्कुल सही कहा, कल जब ये आंकड़े हम छुएंगे 100 करोड़ के, तो ये अपने आप में एक इतिहास होगा, पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। आपने बाकी देशों के आंकड़े भी कहे हैं, मैं भी 2 मिनट लूंगा इस पूरे विषय पे। इंडिया अभी तो 100 करोड़ नहीं हुए हैं, कल तक हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स 40.4 करोड़, ब्राजील 24.9 करोड़, जापान 17.7 करोड़, इंडोनेशिया 16.2 करोड़, टर्की 11.3 करोड़, जर्मनी 10 करोड़, मेक्सिको 10 करोड़, यूनाइटेड किंगडम 9.4 करोड़। तो आप सोचिए, मैंने जो देश बताए आपको, जर्मनी, यूके, अमेरिका, ब्राजील, ये वर्ल्ड के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से हैं। अगर उनमें भी आज इतना पिछड़ापन है वैक्सीन को लेकर कि किसी ने 10 करोड़ ही दिए हैं, किसी ने अभी 17 करोड़ ही दिए हैं, भारतवर्ष अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर अगर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी को, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे मोरेल को आगे रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के वैज्ञानिकों का कि उन्होंने 2 वैक्सीन, इंडिजिनस वैक्सीन भारतवर्ष में डेवलप करके दिखाया। अगर ये डेवलप नहीं होता पंकज जी, आप सोच के देखिए किस प्रकार की अफरा तफरी का माहौल हिंदुस्तान में होता। तो ये वैज्ञानिकों को मैं नमन करता हूं, उनका पाद स्पर्श, चरण स्पर्श करता हूं। तीसरा विषय, 3 लाख वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं देश में। इन 3 लाख वैक्सीनेशन सेंटर्स के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत किया है। लगभग 2.5 लाख, 2.5 लाख ये जो एक्टिव वैक्सीनेशन करने वाले डॉक्टर्स हैं, मैं उन डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूं। साथ में 4.7 लाख
एक्टिव टीम मेंबर्स हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उनके बिना यह सब संभव नहीं हो सकता था। दूसरी बात है, देखिए मैं आपको एक टाइमलाइन देता हूं। सब 16 अप्रैल 2020 के जनवरी में फर्स्ट केस आता है और 16 अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री कोविड वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन करते हैं। 28 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री खुद उन तीनों मैन्युफैक्चरर्स के पास व्यक्तिगत रूप से विजिट करते हैं, फैक्ट्रीज का मुआयना करते हैं और 16 जनवरी 21 को पहला विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान का रोल आउट होता है। 9 महीनों के अंदर टास्क फोर्स का बनना, पूरा का पूरा रिसर्च हो जाना, 2 वैक्सीन डेवलप हो जाना और उसका रोल आउट हो जाना, यह अपने आप में विश्व के इतिहास में पहली बार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।